देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक जोरदार झटका लगने के कारण ट्रेन एकदम से रुक गई और मेरा सर बर्थ के पाइप से टकरा गया। मैं फ़ोन चला रहा था तो मैं गुस्से से उतावला हुआ और सीट से उठकर उस ट्रेन के ड्राइवर को गालियां देने लगा। मेरा दिमाग तो पहले से ही खराब था। आज बॉस ने मुझे गलत टाइम पर दूसरी कंपनी की मीटिंग में भेज दिया जहां मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए थी, तो वहीं उस खड़ूस बॉस ने मेरे काम को बढ़ा दिया। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। अब मुझे अपने आगे वाले सफ़र पर ध्यान देना था, पर सर पर चोट लगने के कारण मैं टॉयलेट में गया। क्योंकि टॉयलेट के अंदर कांच लगा हुआ था तो मैं वहीं की लाइट जलाकर अपने सर पर लगी चोट को देखने लगा। सर पर ज़्यादा चोट तो नहीं थी, लेकिन लोहे से टकराने के कारण दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रेन एक अनजानी जगह पर रुकी हुई थी। ना ही तो बाहर कोई स्टेशन नजर आ रहा था और ना ही ट्रेन के रुकने का कोई एकमात्र कारण पता चला। अब धीरे धीरे मेरा मन होने लगा कि कहीं चाय मिल जाए तो अच्छा होगा। वैसे भी सफ़र में सर दर्द होने पर चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं यही सब सोचते हुए टॉयलेट से बाहर निकल गया। तभी मैंने देखा कि एक कर्मचारी ट्रेन के बाहर भाग रहा था। हल्का अंधेरा था तो मैं धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतर गया और उस कर्मचारी के पीछे पीछे चल पड़ा। क्योंकि मैं ट्रेन के लोको पायलट और बाकी लोकजन को अचानक ब्रेक लगने की वजह से कुछ सुनाना चाहता था, मगर जैसे मैं उस कर्मचारी के पीछे पीछे गया तो अचानक ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। तभी मेरी नज़र एक खिजड़ी के पेड़ पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके नीचे कोई बैठा हुआ था जिसने अपने सर को घुटनों में दे रखा था और उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई रास्ता भूल गया है। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस आदमी की तरफ चल पड़ा। तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया और मैं ट्रेन की तरफ पलटा और ट्रेन ने वापस चलने का सिग्नल दिया तो मैं तुरंत ही ट्रेन की तरफ चल पड़ा। एक बार के लिए जब मुझे उस आदमी का ख्याल आया तो मैं पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना पाकर मुझे हैरत तो हुई, लेकिन फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया और बोगी में चढ़ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई और भी बोगी में चढ़ा है। खैर, मुझे इस चीज़ का सिर्फ एहसास ही हुआ। गाली गलौज करते हुए मैं बोगी के वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बगल में बैठे सारे यात्री लोग एक एक करके अपने स्टेशन पर उतर रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ पटरियों पर झूलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैं ट्रेन की विंडो से झांकते हुए बाहर की तरफ देख रहा था कि तभी ट्रेन एक बार फिर झटका खाकर रुकने लगी। लेकिन अब की बार मैं सावधानी के साथ बैठा था तो मैंने अपने शरीर को संभाल लिया। खैर, ट्रेन में बैठे बैठे मेरा जी घुटने लगा। ऐसे में मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और इस बार ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी थी तो मैं स्टेशन पर नीचे उतर गया। तभी मैंने देखा कि स्टेशन काफ़ी बड़ा था, मगर उससे कहीं ज़्यादा शमशान की तरह बना हुआ था। स्टेशन पर किसी की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी और अभी मैं स्टेशन पर टहल ही रहा था कि तभी मुझे किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अबे पागल है क्या? वहाँ क्या कर रहा है? ट्रेन में चढ़ जा। जब मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो शायद वो ट्रेन का लोको पायलट था और उस लोको पायलट को अपने सामने देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया। मुझे अपने सर पर लगी चोट याद आने लगी, लिहाजा मैं ट्रेन के उस फर्स्ट डिब्बे की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि मैं उस डिब्बे के पास पहुंचता कि मुझे एक गंध ने अपनी ओर मोहित कर लिया। ये गंध चाय की ही थी और चाय जहां मुझे दिख जाती तो फिर मुझसे सब्र नहीं होता। तभी मैंने देखा कि सच में वहाँ पर एक चाय की दुकान थी और अब मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी दुकान की तरफ चल पड़ा। फिर अचानक ही मुझे किसी ने फिर से आवाज़ दी और इस बात को सुनकर मैं पीछे पलट गया। ये कोई आदमी था जिसने लाल रंग का कपड़ा पहन रखा था और मुझे अपने पास बुला रहा था कि तभी मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से ठहर गए। वो आदमी मुझसे ज़्यादा दूरी पर नहीं था तो मैं उसके पास गया और उसने कहा, आप स्टेशन पर कैसे उतर गए? आपको मालूम नहीं है इस स्टेशन पर रात को कोई नहीं उतरता? मैंने हैरत से उस आदमी को जवाब दिया कि इस स्टेशन पर ऐसा क्या है कि लोग इस स्टेशन पर उतरने से डर जाते हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि इस स्टेशन पर भूत प्रेत का आतंक है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप अपनी बोगी में जाकर बैठ जाएं। तभी मैं उसकी बात पर हंसने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। फिर मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा।
तभी मैं अपना सर खुजलाने लगा और जब मैं बस उस चाय की दुकान की ओर पलटा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मुझे वहाँ दुकान का कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। एक ही पल में मेरा चेहरा उतर गया और कहीं ना कहीं लोगों की बातें इस स्टेशन के बारे में सही होती हैं। फिर मुझे अपने कान में सीटी की आवाज़ आई और मेरे कान में ये ध्वनि इतनी ज़्यादा जोर की थी कि मैं अपने दोनों कानों के सामने हाथ देकर नीचे बैठ गया। लेकिन 2 मिनट तक आवाज़ इसी तरह मेरे कान में बजती रही। फिर कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब उस आवाज़ का आना बंद हो गया है, लेकिन मेरे कान से खून निकल रहा था। जब मैं ट्रेन की तरफ पलटा तो ट्रेन वहाँ से गुजर चुकी थी। ट्रेन को अपनी आंखों के सामने गुजरता देख मैंने बहुत आवाज़ लगाई। फिर कुछ देर तक ट्रेन का पीछा भी किया, लेकिन ट्रेन छूट गई और मैं अपने आप को कोसते हुए स्टेशन पर ही भटकने लगा। और तो और स्टेशन के ऊपर ऐसा कोई नहीं था जो ऐसी स्थिति में मेरी मदद कर सके। मैं अपना माथा पकड़कर उस स्टेशन पर ही भटकने लगा, शायद कोई मेरी मदद कर सके। लेकिन आज मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैं यहाँ बुरा फंस गया था। फिर मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब से बाहर निकाला, क्योंकि उसके अलावा मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था। जैसे मैंने फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन का नेटवर्क गायब था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि स्टेशन पर किसी घोड़े की चलने की आवाज़ आ रही है। तभी मेरी नज़र वहाँ से सटे हुए रास्ते की तरफ गई तो वहाँ से एक खच्चर गाड़ी वाला जा रहा था। जैसे मैंने उस आदमी को देखा तो मैं जल्दी से भागा और आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब ज़रा सुनिए। मैंने इतना बोला ही था कि उसने पहले तो मेरी ओर देखा और उसके बाद मेरी तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब मैंने उसका यह हैवान वाला रूप देखा तो मैं पीछे हट गया और फिर वहाँ से भाग निकला। यहाँ क्या हो रहा था ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मुझे ठीक से ठसकने की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस डरावनी आवाज़ को कहीं पर सुना हो। वह आवाज़ ट्रैक के करीब से आ रही थी और इस समय स्टेशन इतना ज़्यादा वीरान था कि मुझे उसके हर कोने से डर लग रहा था। किसी तरह मैं उस रोते हुए आदमी के पास जाने लगा। अभी मैं डरा हुआ था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तो वही आदमी था जिसने मुझे ट्रेन में जाने को कहा था और इसने भी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और जैसे मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो मुझे महसूस हुआ कि उसका कंधा कटा हुआ है और उसके शर्ट के अंदर से खून बह रहा है। फिर उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो मैंने जैसे उसके चेहरे को देखा तो मेरे शरीर में सनसनी मच गई। इस आदमी का पूरा चेहरा झुलसा हुआ था, मानो किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मगर उस समय उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस स्टेशन से निकाल दूंगा, बदले में तुम्हें मेरी अस्थियों को मेरे घर तक पहुंचाना होगा। दोस्तों ये सुनकर तो एक पल के लिए मैं वहीं के वहीं ठहर गया। मेरा पूरा शरीर खामोश हो गया और उस आदमी ने बताया कि इस स्टेशन पर मेरे अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रेतों की दुनिया में रहती है। मैं हमेशा जंगलों के पेड़ों के नीचे भटकता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं देख पाया। मैं मुक्ति पाने के लिए काफ़ी तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए कोई भी मौजूद ही नहीं है। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी आंखों से देखा है। फिर उस आदमी ने बताया कि सालों पहले वो इसी एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा था। तभी उसका काफ़ी सारा सामान एक कॉफ़ी कैफ़े पर ही रह गया, इसलिए उस सामान को लाने के लिए जब वो वापस उस दुकान पर पहुंचा तो उसे थोड़ा टाइम लग गया और इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। तभी वो सामान को लेकर भागता हुआ पहुंचा, लेकिन अब तक ट्रेन हॉर्न देकर चलने लगी। हालांकि उसने किसी तरह ट्रेन के एक दरवाजे को पकड़ लिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और दीवार के बीच का फासला होता है अचानक ही उसमें गिर गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी डेड बॉडी की हालत कुछ इस तरह की हो गई थी कि लोग टुकड़े टुकड़े चुगते हुए उसे हॉस्पिटल ले गए और उस आदमी का इस दुनिया में उसके चाचा के अलावा कोई नहीं था। और उसकी मौत की खबर सुनकर उसके चाचा पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उसकी बॉडी को दफनाया तक नहीं। उन्होंने हॉस्पिटल से लाके डेड बॉडी के टुकड़ों को नहर के किनारे ज़मीन में गड़वा दिया, जिस वजह से उसे मुक्ति नहीं मिली। फिर उस आदमी ने आगे कहा कि तुम चाहो तो मुझे मुक्ति दे सकते हो। सच में उस आदमी की बात सुनकर मैं अंदर तक पिघल गया था। उसका वो मासूम सा चेहरा अब आंसू छोड़ रहा था।
एक अकेला इंसान का दुख देखकर मेरा भी गला भर आया। फिर उस आदमी ने बताया कि इस स्टेशन पर एक खुंखार चुड़ैल की आत्मा भटकती है। अगर तुम थोड़ी देर और इस स्टेशन पर रुके तो वो तुम्हें भी मार डालेगी। तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वैसे तो ये स्टेशन रात के बाद उस चुड़ैल के साए में फंस जाता है और स्टेशन पर किसी का आना जाना तक नहीं होता। ये बात कितनी सच थी और कितनी झूठ मेरी आंखों के सामने थी। वो पूरी जमीन किसी खंडर की तरह लग रही थी, जैसे पहले यहाँ कोई शमशान हुआ करता हो। फिर उस भूत ने बताया कि जिस पेड़ के नीचे पहली बार उसने उसे देखा था वहीं पर उसके शरीर को दफनाया गया है और अब उसके करीब से ही एक नदी बहती है। अगर उस आदमी को मुक्ति देनी है तो मुक्ति धाम यानी कि गंगा नहर जाकर उसकी अस्थियों को गंगा में बहाना होगा। दोस्तों, मैं तैयार था एक आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए। उस आदमी ने बताया कि अगर मुझे इस भूता स्टेशन से निकलना है तो प्लेटफार्म पर पहुंचना होगा और फिर पटरियों पर सीधा चलना है। अभी रात के 12:15 बजने को आए थे और उसने बताया था कि 12:30 बजने के बाद इस स्टेशन पर कुछ ऐसा चमकदार रोशनी का दरवाज़ा नजर आता है। हमें उसमें प्रवेश करना पड़ता है, जिसके साथ हम इस स्टेशन की काली छाया से मुक्त हो जाते हैं। मैंने उस आदमी के बताए अनुसार ऐसा ही किया। मैं पटरी पर जल्दी से भागा, लेकिन उस समय मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अचानक ही किसी के घुंघरू की आवाज़ आई और वो मुझे अपने रास्ते से भटकाने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरे दांत आपस में कटकटा रहे थे, मगर मैंने अपनी नज़र को सिर्फ सामने की तरफ गड़ाए रखा। उस आदमी के कहे अनुसार उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तेज आंधी आने वाली है। फिर भी मैंने अपना ध्यान सामने की ओर गड़ाए रखा। फिर अचानक ही पटरी के ऊपर हलचल होने लगी और पटरियां आपस में इस तरह थरथरा रही थी कि अब ट्रेन पहुंचने वाली है। उस समय भी मैंने दृढ़ निश्चय बना रखा और चुपचाप ही चलता रहा। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान की ऊंचाइयों से धरती पर गिरने वाला हूँ। मेरा कलेजा मानो मेरी छाती फाड़कर बाहर आने वाला हो। इसी तरह मुझे एहसास हुआ कि मैं स्टेशन की दूसरी छोर पर हूँ और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मैं उस हॉन्टेड स्टेशन से दूर आ गया था। ये देखकर मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद मैं वहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक ढाबे पर गया और वहाँ से निकलने के बाद मेरे फ़ोन के नेटवर्क ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने बॉस को सारी बात बताई तो मेरे बॉस ने जल्दी से रिक्शा भेज दी। उस दिन मैं अपनी जान बचा सका तो उस मरे हुए आदमी की वजह से। और फिर एक ब्राह्मण बाबा से आशीर्वाद लेकर मैंने उस पेड़ के नीचे से उस आदमी की अस्थियों को निकाला और एक लाल पोटली में रख दिया। वो आखिरी बार था जब मैंने गंगा नदी का सफ़र किया था। उस दिन मैं उसकी अस्थियों को लेकर गंगा नदी लौट आया और वहाँ से स्नान करके मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। दोस्तों, कहते हैं कोई आत्मा बिना अपने घर वालों के हाथों गंगा नदी में बह नहीं जाती तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। और उस दिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे किसी को मुक्ति देने का मौका मिला और यहीं पर मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक सफ़र ख़त्म हुआ। उस दिन के बाद मैं ट्रेन से गुजरते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखता हूँ कि कहीं फिर से मेरी मुलाकात किसी और आत्मा से ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।